चलो बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। आज अपन ग्राफ्स पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट ग्राफ्स, है ना, विल स्टडी अबाउट ग्राफ्स, ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा फिजिक्स के अंदर ग्राफ, ये कि आज समझ में आ जाए, आ गए तो आ जाएंगे, नहीं तो कभी नहीं आएंगे, ये मान के चलना कि समझ में नहीं आए तो फिर कोई मतलब नहीं, खत्म है। ग्राफ समझ नहीं आएगा तो अच्छे से ध्यान देना बिल्कुल। तो देखो ग्राफ की बात करते हैं, और आज मैं एक ही मीटिंग लूंगा, आई विल टेक ओनली वन मीटिंग, है ना। देखो ग्राफ की बात करते हैं तो सबसे पहले देखना ग्राफ के बारे में अपन चीजें समझते हैं थोड़ा बहुत। आप सबने ये थोड़े बहुत तो चीजें आपको पता होगा कि जैसे ये अपनी वाई एक्सिस होती है और ये अपनी एक्स एक्सिस होती है, दीज आर द टू एक्सिस। अब इन एक्सिस पर अपन अलग अलग क्वांटिटीज लेते हैं, वी टेक डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, है ना। जैसे यहाँ वेलोसिटी ले लिया है, टाइम ले लिया, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, है ना, फोर्स, डिस्टेंस, कुछ भी, फोर्स टाइम, कोई भी क्वांटिटी लेते हैं, अलग अलग नाम से लेते हैं। अब जैसे कोई भी एक ग्राफ है ना, मान लो वो ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब y की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट, 10 है, 4 है, 5 है, इसका मतलब y की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं कर रही, x की कोई भी वैल्यू y हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस तरह का जो ग्राफ आता है ना, ग्राफ आता है दैट इज लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस तरह से कि आप x की कोई भी वैल्यू रखो, जो भी वो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जैसे मान लो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट c, तो वो c रहता है y की वैल्यू, ठीक है। यहां पर उसकी वैल्यू c है, यहां भी c है, यहां भी c है, यहां भी c है, यहां भी c है, हर जगह उसकी वैल्यू c है, दैट विल नॉट चेंज, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, समझ रहे। तो जब भी ये ऐसा ग्राफ, मतलब ग्राफ ये जो है पैरेलल आ रहा है, किसके पैरेलल आ रहा है, ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब y की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, समझ रहे हैं। तो एक जैसी है, ये एक जैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको नोट कर लो, सारे बच्चे नोट करते जाओ हर एक ग्राफ जो मैं बता रहा हूं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना बेटा, ध्यान से देखो तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मान लो यही ग्राफ ऐसे आ जाता, यहां मैं बोलता कि x की वैल्यू कांस्टेंट है, x की वैल्यू जो है वो c के बराबर है, ठीक है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा आता, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। भाई जो कांस्टेंट वैल्यू है ना बेटा, वो इस तरह से हो जाता, ये constant, मतलब y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेगी, समझ रहे हैं। सो दैट इज x इक्वल टू कांस्टेंट या y इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है बेटा। चलो फटाफट लिख लो, और यहां से मैं जो जो ग्राफ अपने सिलेबस में उनको समझाता जाऊंगा। मिटा दू बेटा, यस चलो देखो, सर। अब मान लो, अरे यार मिटा दिया, अब देखो समझना, अगला अब देखो ये तो आ गया ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स और पैरेलल टू वाई के बारे में आ गया। अब समझना, मान लो कि अगर कोई ग्राफ जो है, इक्वेशन ऑफ, जो अपने पास स्ट्रेट लाइन है, जैसे एक इक्वेशन होती है, थोड़ी सी मैथ्स जो काम आती है ना बेटा, वो मैं बता रहा हूं इसमें आपको। स्ट्रेट लाइन वो होती है बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद करा दूंगा बिल्कुल अच्छे से समझना, ठीक है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें y एक्सिस है, m स्लोप है, x एक्स है, और c क्या है बेटा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब समझना, तो यहां पर जो ये m जो है, जैसे अपन ने कोई भी ग्राफ बनाया है ना, वी हैव प्लॉटेड एनी ग्राफ, समझना ये अपनी y एक्सिस है और ये अपनी x एक्सिस है, ध्यान देना।
तो मैंने कोई भी ग्राफ बनाया, तो किसी भी ग्राफ, मान लो ग्राफ इज लाइक दिस, ये ग्राफ है, ग्राफ इज लाइक दिस, ये ग्राफ है, ठीक है। अब वो स्ट्रेट, अगर ये ऐसे होता, बिल्कुल इस तरह से होता, तो y इक्वल टू सी हो जाता, ऐसे होता तो x इक्वल टू सी हो जाता, लेकिन ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे है ना, थोड़ा सा स्लांट है। तो अब ये जो ग्राफ है ना बेटा, ग्राफ, तो मुझे जैसे ये बात, ये मैंने बना दी, एक लाइन बनाई है पैरेलल टू x एक्सिस, तो अब इसमें ये जो, अब समझो y तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और m जो है ना, m वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, m इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, स्लोप को रिप्रेजेंट कर। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, समझो, जैसे ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, मुझे बताओ किस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, बी बी का, ठीक है। तो कभी भी मतलब ऐसे अपन देख सकते हैं कि बेसिकली ये स्लोप क्या होता है, एंगल विद द एक्स एक्सिस, ये जो एंगल होता है ना एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। और ऐसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अपन कोई बच्चा बिठा दो यहाँ पर, यहाँ कोई बच्चा बैठा है और यहाँ कोई बच्चा बैठा है, ज्यादा तेजी से कौन सा बच्चा फिसलेगा, ए बी वाला कि ए वाला, बी वाला, ज्यादा मजे बी वाले पाएंगे ए वाले से, समझ रहे हो। ये तो बेसिकली स्लोप वही है, ढलान। तो अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज एम इज स्लोप, है ना। और ये होती किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, ये वाला एंगल, तो एक्स एक्सिस यहां तो नहीं है, तो यहां अपन एक पैरेलल लाइन बना देते हैं, ठीक है, ये वाला, समझ में, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ये जो है यहां पर, ये अपने पास क्या है बेटा, सी, सी क्या है, व्हाट इज सी, इस ग्राफ में सी क्या, इक्वेशन अभी आपको सब समझ आया, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस ग्राफ में सी ये वाली इंटरसेप्ट, सी इज व्हाट, जहां पर आपका ग्राफ जो है, लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो होता है बेटा सी, दैट इज सी, मतलब इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ग्राफ का इंटरसेप्ट कहां पर है, समझ रहे हो, वो होता है सी। तो मुझे बताओ, ये स्लांट लाइन वाला जो ग्राफ आएगा, वो समझ में आया कि नहीं आया सबको, यस है ना। चलो इसको लिख लो, अभी अपन समझते हैं, यहाँ पर और चीजों को समझेंगे, नोट करते जाओ, क्योंकि ये ग्राफ समझ नहीं आएंगे ना, फिर आपने क्लास 9th में भी ग्राफ पढ़े, लेकिन वो सब हवा हो जाते हैं। देखो, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जैसे अपने पास ये ग्राफ है ना, अब ये ग्राफ ये वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, वो इंटरसेप्ट है। जैसे मैं इसको और समझाता हूं, आपको समझ रहा है ना, यहां से और समझ आएगा, देखना, ये लिख लिया होगा। देखो, जैसे मेरे पास एक ग्राफ ये है, ये वाई है और ये एक्स है, एक ग्राफ मेरे पास ये है, तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, अभी तीनों ग्राफ बनाऊंगा तो अच्छे समझ आ जाएगा। ये ग्राफ क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को यहां पे इंटरसेप्ट कर रहा है ना, तो ये जितना ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना वाई एक्सिस को, जहां पर ओरिजिन से जिस दूरी पर, वो इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये अपना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सी जो आपका वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। अब आप समझो, मान लो ये ग्राफ ऐसे होता, अभी ये y और ये x है ना, और ये ग्राफ ऐसे होता, इस तरीके से, इस तरीके से भी हो सकता था। तो अब सी कौन सी चीज है, सी
व्हाट इज सी? ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक वाली दूरी सी है, मतलब ओरिजिन से वो दूरी वाई एक्सिस पे जहां से ग्राफ गुजर रहा है वाई एक्सिस पे, उसे अपन क्या कहते हैं? सी। तो यहां पर भी इक्वेशन तो वही है, y इक्वल टू mx प्लस सी, परंतु यहां पर सी क्या बेटा? Negative. नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, दैट इज नेगेटिव, सी नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब अपन बात करते हैं दूसरी बात, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब मान लो अपने पास जैसे ये, देखो अब समझना, अब मान लो ग्राफ कोई ऐसे आ जाए, ये लो, ये ग्राफ आ गया, अब इसमें सी क्या है? 0 जीरो। सी है ही Zero. नहीं, यहां तो पॉजिटिव था, यहां नेगेटिव था, यहां जीरो है, तो यहां पर जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहां पर c की वैल्यू क्या? प्लस जीरो। सी जीरो, सी है ही नहीं। समझ में आया? तो देखो, अगर मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी ग्राफ टेढ़ा होगा तो वो ऐसे ही तो होगा ना बेटा, ऐसे होगा या ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, तो वो वाई एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है उसको, दैट इज इंटरसेप्ट। बात आई समझ में? Yes, sir. यस सर। हाँ, यस सर। चलो वेरी गुड। तो ये लिख लो अभी अच्छे से, इसको भी नोट कर लो। कोई चीज समझ में नहीं आया बोल देना, दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये तो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको नहीं आएंगे समझ में तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सर c इक्वल टू 0 कैसे आया? देखो, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस को कहां पर पास कर रहा है? ओरिजिन पे पास कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है, और ओरिजिन पे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन से कितनी दूरी पर ये ग्राफ पास कर रहा है? ओरिजिन से ही कर रहा है भाई। यहां पर ये ओरिजिन से इतनी दूरी पे कर रहा था, यहां पे ओरिजिन से इतनी दूरी पे कर रहा था, और यहां पर ये ओरिजिन से ही कर रहा है, तो इसलिए सी कितना आएगा? 0। जीरो। ठीक है, चलो अब ये तो सी की बात हो गई ना, अब अपन बात करते सी की बात होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। अब देखना, अब दूसरी बात जो आती है वो एम की आती है, स्लोप की। स्लोप मैंने आपको क्या बताया, ये लिख लिया होगा सबने। स्लोप मैंने आपको बताया कि भाई साहब जो ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है ना, एक्स एक्सिस जो है ना अपने साथ, दिस इज द एक्स एक्सिस, इसके साथ जो एंगल बन रहा है, जैसे ये ग्राफ है मेरे पास, ये वाई और ये एक्स है, और ग्राफ मैंने बना दिया ऐसे। अब ये जो एंगल बन रहा है ना, एंगल, ये m इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप होता है m इक्वल टू टेन थीटा के बराबर, है ना। अब आप एक बात सोचना इसमें ना बेटा, अब मान लो जैसे ये वाला ग्राफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। इसका c क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी गुड है। और अभी आपने को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और अब देखो, अब मान लो आपका स्लोप जो है वो टेन थीटा है। अब अगर थीटा 90 से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। तो स्लोप आपका पॉजिटिव आए, स्लोप विल बी पॉजिटिव, ध्यान देना, स्लोप क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। और अगर आपका थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या आएगा? व्हाट विल बी स्लोप? अगर मैंने बोला कि थीटा जो है वो 90 से बड़ा, नेगेटिव, हाँ, स्लोप क्या आएगा बेटा? टेन थीटा विल बी नेगेटिव, और स्लोप क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। अब आपको मैं फील कराता हूं कि इस वाला और इस वाले का मतलब क्या होता है, समझना सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये सब अब जब अपन पढ़ेंगे ना टाइम ग्राफ, तो अपने को समझ में दिक्कत आएगी। जैसे ये ग्राफ, ये अपनी वाई एक्सिस है और ये अपनी एक्स एक्सिस है, ग्राफ मेरा ऐसे है, तो यहां पर स्लोप क्या है? इसकी इक्वेशन क्या आएगी? व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ दिस? इक्वेशन क्या आएगी? y इक्वल टू mx प्लस सी। सी आपका पॉजिटिव होगा और स्लोप भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा इज लेस देन 90। ओके, चलो अब देखो, अब समझना। अब मान लो मेरे पास ये y है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या बेटा? x है, ठीक है। अब जो ग्राफ आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है, यू, ठीक है। अब देखना, ग्राफ इस तरह से आ रहा है, तो ग्राफ जब इस तरह से आ रहा है तो मुझे बताओ कि ये आपकी एक्स एक्सिस है।
अब ये c तो आपका दोबारा पॉजिटिव है, अब x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 Greater plus. than More 90. than 90. मोर देन 90, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर जो y इक्वल टू mx प्लस इक्वेशन तो यही रहेगी, c आपका पॉजिटिव रहेगा बट स्लोप विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90। समझ में आया? ये चीज अपनी Sir. इतनी काम नहीं आएगी, Yes, sir. ठीक है। कोई बच्चा है बार बार क्या कर रहा है, एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो अलग अलग नाम लेके आता है, निधि, स्नेहा। अब उसने अपने मीटिंग में देखा कि किसी ने बता दिया होगा यहाँ मीटिंग में अदम्या नाम की बच्ची है, ठीक है, तो उसने क्या नाम लिखा, देखो किस नाम से एंटर करने की कोशिश कर रहा है वो। अदम्या तो लिखना नहीं है उसको, आदि माया है, जल्दबाजी में लिख रहा है वो। चलो अब बोलो, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। ये अच्छे से समझ लो, एक बार नॉलेज में रख लो ताकि अपने काम आएगा ये सब। अब देखो, अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या पोजीशन टाइम। देखना, ध्यान से देखना बेटा सारे बच्चे, ठीक है, समझना। मान लो ये मेरे पास इस एक्सिस पर में डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मेरा पोजीशन है, और इस एक्सिस पे टाइम है, दैट इज टी। अब देखना, अब जैसे सबसे पहले ग्राफ आपको समझ में आएगा कि इतनी सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई, ठीक है बेटा, क्यों बताई थी। राघव, Yes, sir. चलो ठीक है। लो यार परेशान कर रहे हैं यार ये लोग। एक मिनट बेटा, अब आप लोग थोड़ी देर खुद को ना वो नहीं कर पाओगे, क्या बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलना हो मैसेज के थ्रू बोल देना। चलो देखो, तो ये x है और ये t है, ठीक है। अब समझना, मान लो जो अपने पास ग्राफ है वो इस तरह का है। अब ये ग्राफ आपको पता चल गया, मैंने बताया था। अब यहां पर ये पोजीशन है, पोजीशन को x से रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस नहीं है। तो अब ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, कि जैसे ये xt ग्राफ है, तो जब भी ये ऐसा ग्राफ आएगा तो इसका मतलब आपका जो x है, पोजीशन है, वो क्या है बेटा, मैसेज करो सब, क्या है वो, x क्या है। अरे यार तुमको बताया था ना वाई एक्स, हाँ वेरी गुड श्रेया। एक्स क्या है बेटा, कांस्टेंट, एक्स इज कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट है, वेरी गुड आयुष, कांस्टेंट एक्स, अनन्या वेरी गुड, चेंज नहीं हो रही, ठीक है, एक्स इज कांस्टेंट, वेरी गुड। तो एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट का मतलब पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन बॉडी की बदल नहीं रही है। और अगर बॉडी की पोजीशन नहीं बदल रही, मैंने बोला कि कोई बॉडी है और उसकी पोजीशन कांस्टेंट, तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन नहीं बदल रही मतलब बॉडी इज एट व्हाट, बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी कहां पर है बेटा, रेस्ट पर है, और वो कितनी दूरी पर रेस्ट पर है, एक्स नॉट दूरी पर, मान लो, है ना। जैसे मैंने बोला ये मेरे पास कोई, ये अपने पास क्या बेटा, वन डायमेंशन मोशन ही पढ़ रहे हैं अपन, तो वन डायमेंशन, यहाँ अपना ओरिजिन है और यहाँ अपना ऑब्जर्वर खड़ा, ओरिजिन पे हमेशा अपना चुन्नी लाल ऑब्जर्वर खड़ा होता है। यहाँ पे अपनी बॉडी है जो एक्स नॉट दूरी पर है और वो रेस्ट पर है, एट रेस्ट, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, सब कुछ 0,
ठीक है बेटा, बॉडी एट रेस्ट। तो जब भी ये ग्राफ आएगा बॉडी एट रेस्ट लिख लो फटाफट। अब समझ रहा। अगला देखो, अब मान लो ये ग्राफ ऐसा आ जाए, देखो अब देखो ये ग्राफ ऐसा आ जाए, उसको आप फील भी कर सकते थे। कैसे? देखो ये x है, ये वैल्यू x नॉट है, तो जीरो पर भी, टाइम पे भी वैल्यू x नॉट है, फिर कुछ समय बाद भी पोजीशन x नॉट पे, कुछ समय बाद भी, हर समय पर पोजीशन x नॉट है। बॉडी किस पर है? रेस्ट पर। ठीक है, चलो अब देखो, अब मान लो ये अपने पास x है और ये अपने पास t है, समझ रहे है ना? अब ग्राफ आपका ऐसे है, इस तरह से। देखना, यहां से समझना सारे बच्चे, जो मैं बताना चाहता हूं समझना। ग्राफ इस तरह से, तो ग्राफ इंक्लाइंड अप, समझना यहां से क्या चीज है, देखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं कोई टाइम लेता हूं, मैंने कोई टाइम लिया, तो किसी टाइम पर पोजीशन ये है, फिर वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए बेटा। वॉइस क्लियर नहीं है क्या सबको? नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा, बाकी तो क्लियर है सबको। हाँ क्लियर है, चलो। तो किसी टाइम पर, देखो किसी टाइम पर पोजीशन ये है, फिर किसी और टाइम पर, मान लो t1 टाइम पे पोजीशन x1 है और t2 टाइम पे पोजीशन क्या बेटा? x2। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये ग्राफ में क्या बॉडी रेस्ट पर है? नहीं। बॉडी रेस्ट पर है क्या? नहीं है। बॉडी किसमें बेटा? मोशन में। बॉडी इज इन मोशन, बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। अब आप यहां से एक बात अपन नॉर्मल, अपन एक चीज समझते हैं, ध्यान देना सारे बच्चे। देखो ये वाली जो दूरी है यहां से, देखना एक नॉर्मल बात अपन समझते हैं, जो अपन यहां से अपने बड़े काम आएगा। जैसे ये वाली दूरी है, तो ये t1 है, ये t2 है, तो ये वाली दूरी है t2 माइनस t1। ठीक है, वॉइस बेटा क्लियर है सबको? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है अदब में, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये वाली x2 है और ये वाली x1 है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से यहां वाली दूरी कितनी होगी बेटा? x2 माइनस x1। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है मान लो वो थीटा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो मुझे बताओ कि यहां से जो टेन थीटा होता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है? स्लोप ऑफ ग्राफ किसके बराबर होता है? मैंने बताया था आपको, किसके बराबर होता है स्लोप ऑफ ग्राफ? टेन थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। टेन थीटा, टेन थीटा होता है। वेरी गुड प्रतीक। अब टेन थीटा अगर आप यहां से लिखोगे तो टेन, ये ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल में टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो दैट इज स्लोप डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो मुझे बताओ डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या होता है? क्या होता है? बोलो बोलो। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है? टाइम इंटरवल, व्हाट इट इज? क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। समझ रहे हो? तो यहां से एक बात क्लियर होगी बिल्कुल, क्या? कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us value of what? Sorry, position time graph gives us value of what? वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू देता है, मतलब जो ढलान होती है वो वेलोसिटी बताती है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमको एग्जांपल बताया था कि एक एक्सटी ग्राफ मान लो ऐसा है और एक एक्सटी ग्राफ ऐसा है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? ए की बी की? ए की बी की? एक बच्चा बिठा दो, यहां बिठा दो बच्चा, यहां बिठा दो,
ज्यादा मजे कौन से बच्चे को आएंगे? बी वाले, तो बी की ज्यादा है। ठीक है बेटा, सीधी सी बात है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अभी अपन इसको समझेंगे, और अपने को इस ग्राफ से पता तो चली गया कि बॉडी इज मूविंग। अब क्या मूविंग अपन समझते हैं, इसको नोट करो। वो बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगा ग्राफ, क्योंकि ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार आता है। चलो बेटा देखो, अब समझ लिख लिया होगा। अब देखो, देखना ध्यान से, देखना। अब देखना, समझना सारे बच्चे ना। देखो, इसी चीज की एप्लीकेशन अपन करते हैं। ये पोजीशन है और ये टाइम है, ठीक है। देखना, ये ग्राफ है। अब मुझे बता दो कि बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन। इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है? बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन। ऑब्वियसली इट इज इन मोशन। समझ रहे हो? अब मोशन के बारे में अपन समझते हैं, चीजों को देखना। अब आपको पता है कि ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप वो बताता है किसको? वेलोसिटी को, है ना? समझ लो। तो देखना, मैं यहां पर एक बनाता हूं, यहां एक्स एक्सिस बनाता हूं, यहां बनाता हूं और यहां बनाता हूं, ए बी सी। समझ रहे हो? इसको पढ़ते हैं पर, समझना। तो मुझे बताओ, ये वाला एंगल θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है, और ये वाला एंगल θ3। इन तीनों एंगल में क्या रिलेशन होगा? ये तीनों एंगल कैसे होंगे? दे विल बी इक्वल और डिफरेंट। बताओ। अरे यार, करस्पॉन्डिंग इक्वल है, वेरी गुड। ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल है। मतलब स्लोप इस ग्राफ की ए पर, बी पर, सी पर क्या है? ए पर, बी पर, सी पर क्या है? ए और बी पर और सी पर क्या है बेटा? बराबर है, एक जैसी है। तो अपन एक बात समझते हैं, सबसे पहली बात कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, जो चीजें बता रहा हूं समझते चलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि थीटा आपका लेस देन 90 है, और स्लोप आपका जो है वो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट, स्लोप आपको किसकी जानकारी देता है? वेलोसिटी। किसकी देता है? वेलोसिटी की। तो इसका मतलब अपनी जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी जो है वो अपनी कांस्टेंट है, और अपना एक्सेलरेशन जो है वो अपने आप कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। तो इस ग्राफ को देखकर, ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते, ग्राफ बना देता, नीचे 4 ऑप्शन दे देता है और ये पॉइंट्स दे देता है, तो अपने को क्लियर करना होता है। तो इस ग्राफ को देखकर अपन ये कह सकते हैं कि ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ रहे हो? ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन विच डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव। समझना सारे बच्चे, है ना? इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो अपने पास ये एक बॉडी है, ये अपना ऑब्जर्वर है चुन्नी लाल, जो ओरिजिन पे खड़ा है, और वो देख रहा है कि एक बॉडी जो है वो इधर 2 मीटर पर सेकेंड या किसी से भी इस साइड जा रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। समझ रहे हो? बात समझ में आया? वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन, जो मैं बता चुका हूं, है ना? और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी एक जैसी है, बदल नहीं रही है। एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 0। तो मुझे बताओ, ये वाला ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? It is a uniform motion graph or non-uniform motion graph? Very good, Jinesh. It is uniform motion graph. ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ।
ठीक है बेटा, नोट कर लो इसको। ये सारी चीजें आपको समझनी है कि कौन सा फैक्टर क्या बता रहा है।